पोख तुखार ना व्यापई, कंठ मिलिया हर नाहो। पोख दा महीना साध संगत जी ये महाराज श्रवण कर रहे हैं, महाराज अपने मुखारविंद से उच्चारण कर रहे हैं। पोह के महीने की कथा विचार फला उपदेश संगत के सामने। वैसे जिन संगत को थोड़ा बहुत इतिहास के बारे में पता है, ख़ास तौर से सिख इतिहास के बारे में, वो ये जानते होंगे कि ये जो पोह का महीना है ये नॉर्थ इंडिया में ठंडा महीना माना जाता है। तकरीबन लगभग आधा दिसंबर और आधा जनवरी ये महीना चलता है। और आपको पता है दिसंबर जनवरी की ठंड नॉर्थ इंडिया में, पंजाब में, दिल्ली में, कश्मीर की तरफ, लाहौर की तरफ और ऊपर नॉर्थ की तरफ बहुत ठंडा महीना माना जाता है। तो साध संगत जी ये वो महीना है जिसको एक तरीके से खूनी महीने का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि इस महीने में बहुत सारी शहीदियाँ हुई। ख़ास तौर से गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के 4 साहिबजादों की शहीदियाँ, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बहुत सारे खालसा पंथ के सिखों की नौजवान जांबाज बहादुरों की शहीदियाँ जब आनंदपुर साहिब छोड़ना पड़ा। तो ये जो महीना साध संगत जी बहुत ज़्यादा शहीदियों से भरा हुआ, इसीलिए आम तौर पे इस महीने कोई ब्याह शादी नहीं की जाती और किसी के घर में कोई बहुत ज़्यादा मीठे पकवान वगैरह नहीं बनते। यहाँ तक कि पंजाब के अंदर इन दिनों में लोग अपने बेड पे नहीं सोते, बिस्तरे पे नहीं सोते, ज़मीन पे बिस्तर लगा के सोते हैं, ज़मीन पे चादर बिछा के सोते हैं। इस कह लो कि रिस्पेक्ट में कि इन महीनों में छोटे साहिबजादे भी जो है ठंडे बुर्ज में नीचे ज़मीन पे सोए थे। तो अगर हमारे गुरु महाराज के साहिबजादे, हमारे भाई, अगर वो ज़मीन पे सो सकते हैं तो हम क्यों नहीं सो सकते। ज़मीन पे सो के, मीठा ना खा के, ज़्यादा से ज़्यादा गुरबाणी का जाप करके ये अपने आप के साथ एक प्रण लिया जाता है कि हम भी गुरु गोविंद सिंह महाराज के खालसा हैं। और महाराज हमें ये एहसास हमारे मन में हमेशा जागता रहे कि कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ इस महीने में हुई हैं साध संगत जी। कुदरती इसी पोह के महीने में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का प्रकाश पुरब भी आता है, पोह सुदी 7वीं वाले दिन, तो वो भी इसी महीने में आता है। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के घर की सबसे बड़ी कुर्बानियाँ वो भी इसी महीने में आती हैं। तो आओ बड़े प्यार से श्रवण करते हैं। पोख तुखार ना व्यापई, कंठ मिलिया हर नाहो। महाराज कहते हैं पोह के महीने में तुखार ना, तुखार मतलब ठंड साध संगत जी, ना व्यापई, वो तुखार जो है ठंड व्यापती नहीं है। किनको? कंठ मिलिया हर नाहो, जिन्होंने अपने प्रभु परमेश्वर के साथ गले मिल लिए हैं, जिनको परमेश्वर ने आके गले मिल लिया, कंठ मिलिया हर नाहो, जो परमेश्वर का नाम जपते जपते परमेश्वर का रूप हो गए, उनको ठंडी नहीं लगती। तुखार बर्फ़ जैसी ठंड नहीं उनको लगती। मन बेधया चरनार बिंद, दर्शन लगड़ा साहो। महाराज कहते हैं कि मन के अंदर जो एक लगी हुई है, तांग लगी हुई है, वो किस चीज़ की लगी है? चरनार बिंद, चरणों की तांग लगी हुई है। महाराज के चरण कमलों की तांग लगी हुई है मन के अंदर। और दर्शन लगड़ा साहो, महाराज कृपा करके वचन कर रहे हैं कि हमारा जो मन है, हमारी जो कह लो कि सांसें हैं, हमारी सांसें, हमारा जो प्यार है वो गुरु महाराज के दर्शनों के साथ पड़ा हुआ है। मतलब कि मन के अंदर महाराज के चरण और प्रेम के अंदर महाराज के दर्शन, आँखों के अंदर महाराज के दर्शन। महाराज कृपा करें हमारा सांस जो है वो महाराज के दर्शनों के साथ जुड़ा हुआ है। ओट गोविंद गोपाल राय, सेवा स्वामी लाहो। महाराज कहते हैं अगली पंक्ति में कि गोविंद गोपाल राय आपकी ओट ली है हमने। ये सारे नाम परमेश्वर के हैं। गोविंद धरती की रक्षा करने वाला, गोपाल जो साध संगत जी सबका पालक है, और उनकी जो है ओट, उनका जो
कह लो कि आसरा लिया हुआ है। तो ओट गोविंद गोपाल राय सेवा स्वामी लाहो, स्वामी जी की सेवा का लाभ ले रहे हैं। लाहो मतलब लाहा लेना, लाभ लेना। बिखया पोहे ना सकई मिल साधु गुण गाहो। महाराज कहते हैं कि जो साधु के साथ मिलके परमेश्वर के गुण गा रहे हैं, बिखया पोहे ना सकई, उनको माया रूपी बिखया पकड़ नहीं सकती, उन तक पहुंच नहीं सकती। बिखया जो एक जहर रूपी, जो कह लो कि गलत चीज़ है, बिखया पोहे ना सकई, पहुंच नहीं सकती, पकड़ नहीं सकती, जो माया रूपी बिखया है। किनको? जो साधु महात्माओं के साथ मिलके गुण गा रहे हैं। जहते उपजी तह मिली सची प्रीत समाहो। महाराज कहते हैं कि जहाँ से हम उपजे हैं, परमेश्वर से उपजे हैं हम लोग। हम जो स्त्री हैं, जीव रूपी स्त्री, आत्मा परमात्मा से उपजी है। महाराज कह रहे जहते उपजी तह मिली, आत्मा परमात्मा में मिली। कब मिली? सच्ची प्रीत समाहो। महाराज कह रहे हैं सच्ची प्रीत की वजह से हम महाराज में समाये हुए हैं। कर गह लीनी पार ब्रह्म बहुड़ना विछुड़िया हो। महाराज कहते हैं कर गह लीनी। अब साध संगत जी, कर मतलब हाथ। महाराज कह रहे हैं जब महाराज ने अपना हाथ पकड़ा, फिर उसके बाद कभी छोड़ा नहीं। बहुड़ ना विछुड़िया हो, फिर कभी भी विछोड़ा नहीं होने देते अकाल पुरख वाहिगुरु जी। साध संगत जी, ये बात को पकड़ के रखना, समझ के रखना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए कि हमारा विश्वास बहुत जल्दी डोल जाता है। जब विश्वास डोल जाता है तो इसका मतलब कि प्यार, प्रेम जो है वो अभी पक्का नहीं हुआ। यहाँ पे महाराज क्या कह रहे हैं? बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं कि कर गह लीनी पार ब्रह्म अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने अपना हाथ पकड़ के हमें बचा लिया है, अब विछोड़ा नहीं होने देंगे। माने क्या मीनिंग है कि अगर महाराज ने एक बारी गुरु ग्रंथ साहब महाराज के साथ जोड़ दिया, उनके चरणों में ले आए, तो फिर यकीनन है कि गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज हमें कलयुग के तत्ते झोलों से बचा लेंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बचा लेंगे। महाराज खुद साध संगत जी कृपा करते हैं। एक वाकया याद आता है यहाँ पे। आपने अरदास में सुना होगा कि जिन्हां नूं चरखड़ियां ते चढ़ाया गया है, चरखड़ियों पे चढ़ाए गए थे साध संगत जी। बहुत सारे सिख चढ़ाए गए थे उस टाइम पे, मुगलों के टाइम पे। पर एक परिवार का नाम आता है भाई सुबेग सिंह और भाई शाहबाज सिंह। शाहबाज सिंह जो थे वो पिता थे, सुबेग जो थे वो बेटे थे। शायद आपने पहले भी सुनी होगी। इसके ऊपर फिल्म भी बनी हुई है, एक एनिमेशन फिल्म बनी है बहुत पहले, तकरीबन 2005, 6, 7 के टाइम में, बस से 20-25 साल पहले। तो साध संगत जी ये दोनों बाप बेटा थे। और उस समय ज़करिया खान जो था वो इनको मतलब सारे सिखों को मारना चाहता था। वैसे जो शाहबाज सिंह था, वो शाहबाज सिंह ज़करिया खान का अकाउंटेंट था, दरोगा अकाउंटेंट था। तो पर सिखी के चक्कर में आपको पता है कि मुसलमान बनाने के चक्कर में बहुत सारी कुर्बानियाँ हुई। क्या हुआ कि सुबेग सिंह के ऊपर इनका दिल आ गया, इनकी कह लो कि अपनी बेटी की शादी कराने के लिए। पर वो माने नहीं। अब जब नहीं माने तो इनको पकड़ लिया, ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाने की कोशिश की। मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ वहाँ पे आना चाह रहा हूँ फटाफट। तो इन दोनों को कैद कर लिया। अब सुबेग जो था वो कह लो कि बच्चा था, मतलब यंग उम्र में था, और शाहबाज बेटे का नाम था। तो साध संगत जी क्या हुआ, यहाँ पे दोनों को जेल में कैद किया हुआ है, अलग अलग कैद किया हुआ है। दोनों को बहुत सारी तकलीफ़ दी जा रही है और अब दोनों के ऊपर चाल चली जा रही है। बाप को कहा जाता है कि बेटे ने तो इस्लाम कबूल कर लिया, अब तू भी कबूल कर ले। झूठी बात। और बेटे को कहते हैं कि तेरे बाप ने इस्लाम कबूल कर लिया, अब तू कबूल कर ले, अब तो तेरे पास कोई और रास्ता नहीं रहा। पर दोनों के दोनों ढीठ हैं।
अब एक बात क्या होती है, एक बात ये होती है साथ संगत जी कि बाप को ऑब्वियसली बाप बड़ा है तो उसको ज्ञान होता है इस बात का कि यार मेरे बेटे के माथे पे एक ऐसा कर्म है जो जिसकी वजह से वो कहीं डोल ना जाए, क्योंकि ये तसीहे बहुत दे रहे हैं, बहुत मारपीट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जला जला के सीखें लगा रहे हैं, आँखों में डाल रहे हैं सीखे, प्राइवेट पार्ट्स के अंदर गरम गरम लोहे लगा रहे हैं, और जैसे कपड़ों को पीटा जाता है वैसे हड्डियों को फोड़ रहे हैं कि ये इस्लाम कबूल कर लो। बहुत कुछ किया जाता था। बालों को ऊपर से पकड़ के रस्सी के साथ बांध के बालों के भार लटकाया जाता था। जब एक ही बाल खींचा जाए कितना दर्द होता है साथ संगत जी। आप सोचो सारे के सारे बालों के भार से ऊपर से लटका दिया जाए, फिर उल्टा लटका के मतलब मुंह नीचे करके और मुंह के ऊपर कपड़ा बांध के कपड़े के अंदर चूहे छोड़ दिए जाते थे, कपड़े के अंदर वो मधुमक्खियाँ छोड़ दी जाती थी, कपड़े के अंदर ऐसे कीड़े मकोड़े छोड़ दिए जाते थे जो आँखों को मांस को नोच नोच के खाते थे साथ संगत जी। ऐसी इतनी गलत तरीके से जो थे पनिशमेंट दी जाती थी। तो ये बाप को ऐसा एहसास हुआ, बाप ने बोला एक बारी मेरे बेटे के पास मुझे लेके जाओ, और अगर उसने इस्लाम कबूल कर लिया तो मैं भी कर लूँगा। तो ये ले जाता इस वजह से है क्योंकि इसको पता है कि बेटे के माथे पे एक रेखा ऐसी है जो कहीं इसको डोल ना दे। जाता है बेटे के पास, बेटा भी ज़ख्मी है, बाप भी ज़ख्मी है, इतने ज़्यादा उनको तकलीफ़ दी गई है, मारा पीटा गया है। तो बेटे का ये बाप पाठ करता है जपजी साहिब का, और हाथ पैर तो बंधे होते हैं चेन से। तो बेटे को कहता कि तू लेट जा, और लेटे हुए बेटे के ऊपर अपने पैरों से, अपने पैर के अंगूठे से माथे की लकीर मिटा देता है। इतनी कृपा सिखों के ऊपर, इतनी कृपा, वो उसकी लकीर मिटा देता है और कह देता है कि बस अब मुझे कोई डर नहीं, अब दुनिया का जो मर्जी ये तसीहा तेरे को दे दें, जो मर्जी मार लें, तू अब डोलेगा नहीं करके तेरे माथे पे एक बार डोलने की लकीर लिखी थी, और वो गुरु महाराज की कृपा से गुरबाणी का जाप करके मैंने मिटा दी है। अब ना तू डोले ना मैं डोले, अब इनको बोल भाई जो तुमने करना कर लो। फिर इन दोनों बाप बेटाओं को चरखड़ी पे चढ़ाया गया था। एक चरखड़ी साध संगत जी, जैसे टायर होता है वैसे जैसे चरखा होता है, गांधी जी का चरखा तो सबने ही देखा है, वो चरखड़ी के अंदर एक तरफ एक चरखड़ी पे आदमी को बांध दिया जाता है और दूसरी चरखड़ी पे कीली नोकीली साध संगत जी, बहुत बड़ी बड़ी कह लो कि दंदियाँ होती हैं, बहुत बड़े बड़े कीले नोकीले लगाए होते हैं सरिये, और दोनों चरखड़ियों को एक साथ चलाया जाता है और पूरी की पूरी बॉडी को चीर फाड़ कर देती हैं वो चरखड़ी। ऐसे साध संगत जी शहीद किया गया था इन बाप बेटा को। तो बात वहीं आ जाती है कि एक बारी अगर पार ब्रह्म हाथ पकड़ ले तो बहुड़ना विछुड़िया हो। एक बारी बाणी को पकड़ लिया तो बाप ने बेटे का भी बुरा कर्म जो था, डोलने वाला कर्म, वो मिटा दिया। बार जाओ लख बेरिया हर सज्जन अगम अगाहो। महाराज कहते हैं हम आपको बार बार जाते हैं, बार बार आपको कुर्बान जाते हैं। हर सज्जन अगम अगाहो, आप इतने बड़े अगम हो, अगाहो हो, आप तो कोई पहुंच ही नहीं सकता, आप तो अथाह हो, इतने बड़े अकाल पुरख हो, लाख बारी आपको मैं कुर्बान जाता हूँ। शर्म पई नारायण नानक दर पया हो। महाराज कहते हैं हम आपकी शरण में आए हैं, हमें रख लो, दर पैया हो, आपके दर पे हम पड़े हुए हैं। जैसे पड़े हुए कौन होता है साध संगत जी? जो अपने आप को मार देता है। कोई डेड बॉडी होती है वही पड़ी होती है ना, नहीं तो बंदा बैठा है, लेटा है, बात कर रहा है। महाराज कह रहे हम तो अपने आप को मार दिया, दर पैया हो, आपके दर पे आके हमने अपने आप को मार दिया, फिर आपके दर पे आ गए, आपके शरण में आ गए, आप कृपा करके हमें बचा लो, हमारी लाज पत रख लो। पोख सोहंदा सर्व सुख जिस बक्से वे परवाह हो। महाराज कहते हैं पो के महीने में सारा सुख मिलता है, सोहंदा होता है, शोभनीक होता है, जिस बक्से वे परवाह हो, जिनको अकाल पुरख वाहिगुरु जी जो है परमेश्वर जी बख्श लेते हैं, बेपरवाह कृपा कर देते हैं।
बचा लेते हैं। यही तो हुआ ना साध संगत, जब जो शहीद हुए भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी, भाई दयाला जी, वो तो फिर उनको तो सारा सुख मिल गया ना करके, वो सीधा परमेश्वर के चरणों में ही गए। परमेश्वर के सामने धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी के सामने उनकी शहीदी हुई। धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी के चरणों में ही वो गए। धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी के साथ पास में ही वो रहते थे हमेशा, तो कोई कमी पेशी तो रही नहीं किसी चीज़ की। तो यही महाराज कह रहे हैं कि उनके लिए पोह का महीना बहुत सुखदाई है, जो अपने परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, जिस बख्शे जिनको परमेश्वर ने बख्श लिया है। तो यहाँ पे साध संगत जी पोह का महीना फलोपदेश समाप्त होता है। इसके बाद साध संगत जी माघ का महीने का उपदेश आएगा, और माघ के महीने के बाद साध संगत जी फग्गण का महीना आएगा। और फग्गण के महीने के बाद जो है साध संगत जी, ये जो 12 माह के 12 महीने हैं वो समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि फिर फग्गण के बाद फिर दोबारा चैत का महीना आ जाता है, जो नया महीना है। तो यहाँ पे महाराज अब आगे माघ के महीने का उपदेश, फिर फल्गुन के महीने का उपदेश, और उसके बाद आखिरी में 14वां शब्द जो है वो महाराज कंक्लूजन करेंगे कि भी सारे महीनों का फलोपदेश जो है वो एक बराबर है, सब कुछ एक जैसा है। फिर आगे वो श्रवण करेंगे।